तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हम समझेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम जैव प्रक्रम के बेसिक हम बता दिए थे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषमपोषी पोषण क्या होता है। हम स्वपोषी पोषण में हम आपको बताए थे कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना यानी भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जितने भी हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पूरा डीप से, पूरा डिटेल से समझेंगे। आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सीधे खोपड़ी में घुस जाएगा, बस आप ध्यान से देखिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए चार चीजों का होना बहुत जरूरी है। कितना? चार। देखिए, पहला क्या, सूर्य के प्रकाश का होना जरूरी है। दूसरा CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। तीसरा क्लोरोफिल का होना जरूरी है। चौथा जल और खनिज लवण का होना जरूरी है। ये चार आवश्यक पदार्थों का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी, तभी कंप्लीट होगा। अगर ये चार चीजों में से अगर एक चीज का कमी पड़ गई तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये है सूर्य है, एक छोटा सा प्यारा सा पेड़ बनाया है, पौधा बनाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपका कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। तो ये है छोटा सा प्यारा सा पेड़ है, ये है सूर्य जी है, सूर्य भगवान है। सूर्य से क्या आता है? तो प्रकाश आता है, ठीक है। तो सूर्य से क्या मिल जाता है पेड़ पौधों को? सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। और वायुमंडल से क्या मिल जाता है? तो CO2 गैस मिल जाता है। वायुमंडल से क्या मिल जाता है? वायुमंडल से क्या मिल जाता है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जड़ से क्या मिल जाता है? जल और खनिज लवण मिल जाता है। जड़ से क्या मिल जाता है? जल और खनिज लवण मिल जाता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों में, तो जल पाया जाता है जड़ में, आखिर नीचे से ऊपर पत्तियों तक जल पहुंचता कैसे है? तो पेड़ पौधों में पाया जाता है जाइलम। क्या पाया जाता है? जाइलम। तो जाइलम क्या करता है? जल को लेकर के कहां पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। पेड़ के सभी भागों में, सभी पत्तियों तक पहुंचाने का काम, जल को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। जैसे जल जैसे जाइलम, जैसे जल जैसे जाइलम, ठीक है। तो नीचे से जल को ऊपर पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब संपन्न होती है तो क्या क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसके फल स्वरूप यानी उसके बाद क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जल बनता है और थोड़ा सा ऊर्जा भी बनता है, थोड़ा सा ऊर्जा भी बनता है। ध्यान से अब इसका ध्यान से बोर्ड पे देखिए। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन CO2 H2O यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, देखिए क्लोरोफिल और सूर्य की यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलता है, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है जी? और वे जीवित रह सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए यहाँ लिख लीजिए, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण। जड़ से क्या मिलता है? जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण। दिखाई दे रहा है? यहाँ तक इतना नीचे दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। देखिए अब इसका रासायनिक समीकरण देखिए। ये क्या आपका? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, H2O यानी जल है। और किसकी उपस्थिति में होती है? तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्लोरोफिल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? देखिए, तो पत्तियों के अंदर, पेड़ पौधों को पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे समझिए, पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अभी हम इसको और आगे बताएंगे और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित। अवशोषित का मतलब होता है सोखना। अवशोषित का मतलब क्या होता है? सोखना का। जैसे आप चाय में बिस्किट डुबो के खाते हैं, चाय में जब ऐसे बिस्कुट डुबोते हैं तो बिस्किट क्या करता है? चाय को सोख लेता है। बिस्किट क्या करता है? चाय को सोख लेता है। इसी तरह से जो क्लोरोफिल होता है इस सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है, चूस लेता है, ऐसे ऐसे चूस लेता है, सोख लेता है, ठीक ना। तो सूर्य के प्रकाश को कौन सोखता है? अवशोषित कौन करता है? तो क्लोरोफिल। कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। ऐसे समझिए। देखिए, एक लड़का और एक लड़के की शादी किसकी उपस्थिति में होती है? तो पंडित जी की उपस्थिति में होती है और माता पिता की उपस्थिति में होती है।
पंडित जी की उपस्थिति में होता है, जो शादी ब्याह कराने वाला नहीं होता है पंडित जी, ठीक ना, तो उनकी उपस्थिति में होती है, और माता पिता की उपस्थिति में होती है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। क्या बोलता है, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन बनता है, और क्या बनता है? H2O यानी जल बनता है, और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। बहुत कम मात्रा में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचेंगे कि सर ये बताइए कि CO2 गैस आखिर पेड़ पौधे लेते कैसे हैं? पेड़ पौधे में आखिर CO2 गैस जाता कैसे है, ऑक्सीजन आता कैसे है? उसके लिए भी कोई रास्ता होना जरूरी नहीं है ना जी। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं, वो पत्तियों में छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे हमको दिखाई नहीं देती है। सूक्ष्मदर्शी से जूम करके जब देखते हैं तो छोटा छोटा छेद दिखाई देता है, एकदम महीन छेद दिखाई देता है, जिसको हम रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। पत्तियों में क्या पाया जाता है? छोटा छोटा एकदम महीन छेद पाया जाता है। देखिए हम आपको समझाने के लिए यहाँ बनाए हैं पत्ती। ये क्या है? पत्ती है लिप्स से। देखिए तो पत्तियों में क्या पाई जाती है? छोटा छोटा जो छिद्र दिखाई दे रहा है ना, छिद्र दिखाई दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं रंध्र, इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमेटा। क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा। इसी छेद के द्वारा, इसी छिद्र के द्वारा CO2 गैस जाता है, यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। CO2 गैस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो रंध्र के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, आना जाना लगा रहता है। CO2 आता है, ऑक्सीजन जाता है, CO2 आता है, ऑक्सीजन जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं। तो पत्तियों में क्या पाया जाता है? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। तो ये क्या है? आपका पत्ती है। क्या है? पत्ती। क्या है? पत्ती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र को हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा बोलते हैं। कहाँ लिख देते हैं? यहाँ लिख देते हैं, एस्टोमेटा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ से हम क्या किए हैं, यहाँ से एक एस्टोमेटा को, एक रंध्र को, एक छेद को हम यहाँ से उठा करके यहाँ बना दिए हैं। यहाँ से उठा करके रंध्र को, यहाँ से एक रंध्र को उठा करके हम यहाँ बना दिए हैं। जब वैज्ञानिकों ने जब रंध्र को जब जूम करके देखा तो कुछ इस प्रकार से उसका संरचना दिखाई दिया, कुछ ऐसे दिखाई दिया, तो एकदम घबरा गए सब, बोले कि अरे बाप रे, ये का है? तो ये अलग डिजाइन का दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? यही है आपका रंध्र। तब बोला ओहो यही रंध्र है, हाँ यही एस्टोमेटा है। तब इसमें समझिए, देखिए तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जो रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? रेड वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। द्वार कोशिका। देखिए ये क्या है? ये वाला रेड वाला पार्ट क्या है? आपका द्वार कोशिका है। इसका आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के आकार की तरह होता है। जो सेम का सब्जी आप खाए होंगे, सेम का बीजा जो होता है ना, बीज, उसी आकार का क्या होता है? तो द्वार कोशिका पाई जाता है। ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रंध्र छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र, रंध्र छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र बोलते हैं। दिखाई दे रहा है जी? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र बोलते हैं, रंध्र छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी छेद के माध्यम से CO2 गैस अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक ना। और ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका बोलते हैं। और द्वार कोशिका के चारों तरफ, बगल, साइड में देखिए ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सहायक कोशिका या रक्षक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका या रक्षक कोशिका। ये साइड साइड से मदद करती हैं, सहायता देती हैं, ठीक है, हेल्प करती हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? और सहायक कोशिका में ये जो बिंदु बिंदु जैसे दिखाई दे रहा है, ये संरचना बिंदु बिंदु जैसे, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? लाइट भाग गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। दिखाई दे रहा होगा आपको पूरा अच्छे से? थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। देखिए अब ध्यान समझिए, बोर्ड पे थोड़ा सा और बाकी है। देखिए तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। सौर ऊर्जा से, यानी सूर्य के प्रकाश को सोख करके रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। कौन बदलता है? तो क्लोरोफिल बदलता है। कौन बदलता है? क्लोरोफिल बदलता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार और समझते हैं। देखिए ये पूरा
पूरा संरचना इसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। देखिए बीच में ये जो छेद दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र बोलते हैं। इसके बगल में जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, तो द्वार कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका बोलते हैं। और इसके चारों तरफ बगल में जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं बोलती हैं, जो हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक है, मदद करने का काम करता है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो उस समय क्या करते हैं, रक्षक कोशिकाएं मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिका बोलते हैं। क्या यहाँ लिख देते हैं, सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, सहायक, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। सहायक कोशिका में जो बिंदु बिंदु जो ब्लैक कलर के ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य को क्या करता है, सूखने का काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस में कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लाइट भी कट गई है, भी कट गई है। तब तक सभी लोगों को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।